शेरशाह सूरी इतिहास के पन्नों में दर्ज वह नाम है जिसे उसकी वीरता, अदम्य साहस और परिश्रम के बल पर दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने चौसा की लड़ाई में हुमायूं जैसे शासक को न सिर्फ धूल चटाई बल्कि उसे मैदान छोड़कर भागने के लिए मजबूर भी कर दिया। शेर खां की उपाधि पाने वाले इस शासक के इरादे इतने मजबूत थे, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं जब दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी के मात्र एक आदेश पर इन्होंने शेर के जबड़े को फाड़कर 2 भागों में बांट दिया था। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं इस वीर शासक से जुड़े कुछ दिलचस्प पहलू और उसकी कुछ तस्वीरें। पर वीडियो के स्टार्ट होने से पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था और ये बचपन से ही अमीर बहार खान लोहानी की सेवा में रहा करते थे। इसी दौरान एक दिन बहार खान लोहानी ने उन्हें एक शेर का शिकार करने को कहा, जिसे पूरा करने के लिए फरीद ने एक पल भी नहीं सोचा और शेर से लड़ते हुए उसके जबड़े को 2 हिस्सों में फाड़कर अलग कर दिया। उनकी इस वीरता को देखकर बहार खान बहुत प्रभावित हुआ और उसने फरीद को शेर खां की उपाधि से सम्मानित किया। शेरशाह की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता से लोहानी शासन के बड़े लोग उनके दुश्मन बन गए। इसी कारण वे तरह तरह के उपाय सोचने लगे ताकि किसी तरह से शेर खां को राज्य से और शासन से दोनों से बाहर निकाला जा सके। और आखिरकार वे सफल हो गए और शेर खां लोहानी शासन के दरबार से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद वे मुगल शासक बाबर के दरबार में चले गए और वहां अपनी सेवा के दम पर जागीरें हासिल की। लोहानी शासन के दरबार से शेर खान बाहर जरूर हुए थे, पर उनकी नज़र हमेशा लोहानी की सत्ता पर थी। वे बड़े अच्छे से जानते थे कि बहार खान लोहानी के बाद कोई भी काबिल व्यक्ति नहीं है जो राज्य को आगे बढ़ा सके। ऐसे में वे पूरे शासन के बागडोर को अपनी गिरफ्त में ले सकते थे और इसलिए उन्होंने बाबर की सेवा के दौरान मुगल शासक और उनकी सेनाओं की ताकत और कमजोरी को अच्छे से समझ गए थे। और उन्हें जब ये एहसास हो गया कि वे अब युद्ध करने के लिए तैयार हैं, तो सबसे पहले मुगलों को छोड़कर वे लोहानी के शासक बने। अब बात करते हैं चौसा के युद्ध के बारे में। बंगाल को जीतने के लिए हुमायूं और शेरशाह दोनों ही बेताब थे, क्योंकि उस टाइम बंगाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह मानी जाती थी और इसी के चलते दोनों के बीच में युद्ध छिड़ गया। दोनों के बीच लड़े गए इस युद्ध का नाम चौसा रखा गया। इस युद्ध में शेरशाह को फतेह मिली और हुमायूं ये युद्ध हार गया। इस ऐतिहासिक जीत के बाद सूरी को एक और नाम से नवाजा गया, वह था फरीद अल दीन शेरशाह सूरी। एक शासक के रूप में शेरशाह अपने पूर्ववर्ती शासकों में सबसे आगे माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अकबर और उसके बाद के सभी बादशाहों ने सूरी की शासन नीतियों को ही अपनाया। भारतीय साम्राज्य में उसने जनता की इच्छा के मुताबिक काम किए और स्वेच्छाचारी होते हुए उसने प्रजा हित को सबसे ऊपर रखा। शेरशाह सूरी सिर्फ एक अच्छे योद्धा ही नहीं थे, बल्कि बहुत ही अच्छे वास्तुकार भी थे। अपने जीवन में इन्होंने कई बार वास्तुकला का काम किया। झेलम में बने उनके रोहतास किले को उनके द्वारा बनाई गई सबसे अच्छी कारीगरी कहते हैं। शेरशाह के इस किले को बनाने में 8 साल का वक्त लगा था। दिल्ली में मौजूद पुराना किला का नए तरीके से निर्माण सूरी ने कराया था। मध्यकालीन भारत के शासकों में से एक थे शेर खां, जो अपनी न्यायप्रियता के कारण वे अपनी सेना और प्रजा दोनों का विश्वास जीतने में कामयाब रहे। कहा जाता है कि वे अपने कर्मचारियों को 2-3 साल के बाद तबादला कर देते थे ताकि कोई भी भ्रष्टाचार ना फैले। उनकी न्यायप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं, उन्होंने सेना से कह रखा था कि युद्ध के रास्ते में पड़ने वाली फसलों को नष्ट न किया जाए। प्रचलित कहानियों की माने तो पहली बार रुपए का प्रचलन शेरशाह सूरी ने शुरू किया था। जिस समय वे सत्ता में आए उस समय टंका नामक की मुद्रा का चलन था। सोने और चांदी के सिक्कों का चलन शुरू करने के साथ शेरशाह सूरी ने भारतीय पोस्टल विभाग को भी अपने शासनकाल में विकसित किया और बाद में हुमायूं के दिन पनाह शहर को विकसित किया और उसका नाम शेरगढ़ रखा और पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा। सूरी ने अपने शासनकाल में एक बहुत ही बड़ी रोड का निर्माण करवाया जो आज भी मौजूद है। दरअसल सूरी चाहते थे कि एक ऐसा रास्ता बने जो दक्षिणी भारत को उत्तर के राज्यों से जोड़ सके। उनकी यह रोड बांग्लादेश से होती हुई दिल्ली और वहां से काबुल तक होकर जाती है। उनके द्वारा बनवाई गई इस रोड पर कोई भी सफर कर सकता था, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। रोड का सफर आरामदायक बनाने के लिए सूरी ने जगह जगह पर कुएं और विश्राम गृहों का निर्माण भी करवाया था। सूरी की बनाई गई यह रोड आज भी मौजूद है, जिसे हम ग्रैंड ट्रक रोड के नाम से जानते हैं।
साल 1545 में कालिंजर विजय के दौरान शेर शाह सूरी की मृत्यु बारूद में विस्फोट होने की वजह से हो गई। इस हादसे में वे घायल हालत में भी अपने दुश्मनों का मुकाबला करते रहे। कहानियां बताती है कि जाते जाते उन्होंने कालिंजर के किले पर अपनी जीत का यशगान लिख दिया था। तो ये थे शेर शाह सूरी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलू जो उनकी अदम्य क्षमता को दर्शाते हैं। इतिहास में भले ही अकबर जैसे बड़े शासकों की तुलना में उन्हें कम मान सम्मान मिलता है, पर सही मायने में सूरी का रुतबा उनसे किसी भी मामले में कम नहीं रहा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।